एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ हमारा हीरो अपने साइड वाले बंदे से कहता है, भाई मुझे धक्का मत दे। पर वो बंदा हमारे हीरो को फिर से धक्का दे देता है। फिर हमारे हीरो की सटक जाती है और वो कहता है, अगर तूने मुझे फिर से धक्का दिया तो मैं तुझे इस बस से बाहर फेंक दूंगा। हमारा हीरो धक्का खात खात अपने स्कूल में पहुंच जाता है और कहता है, फाइनली मैं इस नरक जैसे स्कूल में पहुंच गया। वैसे मुझे अभी फर्स्ट ईयर में होना चाहिए, पर मैं 10वीं 10 बार फेल हो चुका हूँ। मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे स्कूल छोड़ देना चाहिए। फिर उसके पीछे से आवाज़ आती है, भाई तू ऐसे कमज़ोर शब्द क्यों कह रहा है? वैसे भी मैं भी 10वीं 10 बार फेल हो चुका हूँ। तू ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि तू 2 घंटे से घंटी बजा बजा करके बस से आ रहा है। हमारा हीरो का नाम स्वांगवू है और वो कहता है, भाई मैं घंटी नहीं बजा रहा था, घंटी तू बजा रहा था। तू लड़कियों को देखने के लिए 10वीं 10 बार फेल हो चुका है। उसका दोस्त कहता है, भाई तू लड़कियों पर मत जा, चल बात को यहाँ रफा दफा करते हैं। फिर हमारा हीरो कहता है, भाई मैंने बस मज़ा किया था, तू रो मत यार। फिर हमारा हीरो का दोस्त कहता है, भाई मैं रो नहीं रहा था। भाई तुझे आसमान की तरफ देख, क्या तुझे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? हमारा हीरो कहता है, भाई आसमान में कुछ नहीं है, तुझे फिर से आसमान में लड़कियाँ दिख रही होंगी इसलिए तू ऐसा कह रहा है कि आसमान में कुछ अजीब है। फिर हमारा हीरो का दोस्त कहता है, नहीं भाई आसमान में कुछ टेक्सचर था। स्वान वो अपने दोस्त से कहता है, भाई तुझे मेरी याद आती है ना, इसलिए तू मेरे साथ ऐसी हंसी मजाक कर रहा है। फिर उसका दोस्त कहता है, नहीं भाई मैं मजाक नहीं कर रहा था, वहाँ पर 99% ऐसा सिंबल था और जब ये 100% पर पहुंच जाता है तब वहाँ से मॉन्स्टर आ जाते हैं। स्वानू कहता है, बे साले तू दिन रात बस गेम ही खेलता रहता है, तुझे गेम और रियलिटी के बीच का अंतर भी नहीं पता, तुझे कोई इल्यूजन हो गया होगा, तू रात दिन बस वीडियो गेम ही खेलता है और शराब पीता रहता है। स्वानू का दोस्त कहता है, चल भाई अभी हम कॉफ़ी पीने चलते हैं। पर स्वानू कहता है, भाई मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तुझे पता है हमारा प्रोफेसर सर कैसा है, अगर मैं वहाँ लेट से पहुँचा तो वो मुझे मार डालेगा। फिर हमें स्वानू के क्लास का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर वही प्रोफेसर पढ़ा रहा था। सुंगू कहता है, मैं रात भर मोबाइल पे मूवीज़ देख रहा था, इसलिए मुझे अभी नींद आ रही है। मैं कॉफ़ी खरीदने जाना चाहता हूँ, पर ये खड़ूस प्रोफेसर मुझे नहीं जाने देगा। मैं इस प्रोफेसर को और अधिक नहीं सह सकता, मैं क्लास में ही सो जाता हूँ। तभी उसके सामने सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है। उसमें लिखा था, दुनिया का अंत होने वाला है, आपको एक जॉब चूज़ करनी होगी। सुनवू को कुछ भी समझ नहीं आता, उसे लग रहा होता है कि वो कोई सपना देख रहा है। पर सिर्फ ये सुंगवू के साथ ही नहीं, पूरी की पूरी क्लास के साथ हो रहा था। फिर हमें टिक टिक ऐसी आवाज़ सुनाई देती है और कुछ 15 सेकंड ऐसा टाइम लेफ्ट है ऐसा हमें बताया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। उस लड़के के सामने भी वैसा ही होलोग्राम होता है। फिर उसके साइड का बंदा कहता है, भाई इस होलोग्राम को मत छुओ वरना तुम्हें कोरोना हो सकता है। मुझे ये कोरोना वायरस जैसा नहीं लग रहा है, क्या पता अगर मैंने इसे 15 सेकंड तक चूज़ नहीं किया तो मेरे साथ क्या होगा। तभी उसका एक घोचू दोस्त एक वायरल का कार्ड चूज़ करता है। तभी उसके सामने तलवार आ जाती है, उधर रखा वॉरियर कार्ड भी डिस्पियर हो जाता है। वक्त बहुत ही कम बचा था, इसलिए सुंगवू भी एक कार्ड चूज़ करता है। वो कार्ड कोई और नहीं बल्कि हमारा चैप्टर जिस पर आधारित है वो होता है, नैक्रोमर का वो कार्ड होता है। फिर वह ख़त्म हो जाता है और सभी अब अपने क्लासरूम में पहुंच जाते हैं। जिस लड़के
जिसने स्वॉर्ड कार्ड चूज़ किया था उसके हाथ में भी स्वॉर्ड थी। फिर हमारा हीरो सोचता है कि मैंने भी एक नेक्रोमर का कार्ड चूज़ किया था, पर मेरे पास कोई भी कुछ भी क्यों नहीं है। तभी वहाँ पर एक लड़का दौड़ कर आ रहा था। उस पर किसी गॉब्लिन ने हमला कर लिया था और वो चिल्ला रहा था हेल्प मी, पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता है और वो गॉब्लिन उस बेचारे लड़के को मार देता है। उसे मार देने के बाद गॉब्लिन अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बाकी लोगों की तरफ देखता है। वैसे ही सभी लोगों की फट जाती है, वहाँ से सभी भाग जाते हैं। हमारा हीरो अपने वॉरियर वाले दोस्त से कहता है, बे साले तू कुछ तो कर वरना हम सभी मारे जाएंगे। फिर उसका वॉरियर दोस्त कहता है, बे मैं क्या करूँ, यहाँ मेरी फट के चौसठ हो गई है। उसी वक्त वो गॉब्लिन हमारे हीरो पर हमला करता है। हमारा हीरो सोच रहा था इस नल्ले से मदद मांगने से अच्छा है मैं खुद ही उसे मार दूँ। फिर हमारा हीरो टाइगर श्रॉफ जैसे ही कट मारता है और वहाँ पर चेयर रखी थी वो चेयर निकालने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त गॉब्लिन उस पर हमला कर देता है और चेयर भी नहीं निकल रही थी। फिर हमारा हीरो ऐसे वैसे करके चेयर निकालता है और सचिन तेंदुलकर जैसा हेलीकॉप्टर शॉट मार देता है। आप देख ही सकते हैं कि गॉब्लिन की हालत उस शॉट के बाद कैसे हो गई है। उसके सामने फिर नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपने एक गॉब्लिन को मारा है, इसलिए आपको 10 गोल्ड कॉइन मिले हैं और आप इसे अपना फॉलोअर बना सकते हैं। यहाँ पर इंस्टाग्राम की फॉलोअर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो उसने गॉब्लिन मारा था उसकी बात हो रही है। फिर हमें दिखाया जाता है उसके पीछे से कुछ नीली रोशनी निकलती है और जिस गॉब्लिन को उसने मारा था वो स्केलेटन सोल्जर में बदल जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड लिखें।